फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लोजिंग बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आने वाला है दोस्तों वीडियो। इसमें मैं आपको इसके ऐड फंक्शन बताऊंगा और इसको पूरे तरीके से समझने के लिए दोस्तों एक एक फंक्शन को समझने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए मैं शुरू करता हूं फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉजेज। नाउन क्लॉज के कार्य देखते हैं। फर्स्ट नंबर, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तो नाउन क्लॉज किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है देखते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, व्हाट ही सेड वाज ट्रू। यहां पर दोस्तों जब आपका सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है और यहां पर आपका ये तो मेन क्लॉज है और इसके पहले आपको जो दिया ये नाउन क्लॉज, व्हाट ही सेड वाज ट्रू, उसने जो कहा सच था। ये मेन क्लॉज और ये आपका नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज यहां पर एज ए सब्जेक्ट, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, इसलिए कंडीशन कहलाएगी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। देखते हैं सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस आपको बताता है दैट ही विल सक्सीड। दैट ही विल सक्सीड, कि वह सफल हो जाएगा। इस सर्टेन मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज आप कह सकते हैं इसे। इसके पहले ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पहले का पार्ट पूरा का पूरा आपका नाउन क्लॉज है। ये नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट काम यहां पर कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के केस में नाउन क्लॉज सामने आया। अब सेकेंड होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब सेंटेंस में नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है तो वहां पर नाउन क्लॉज क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाएगा। देखते हैं सेंटेंस नंबर सेकेंड, ही सेड दैट ही वाज अ गुड बॉय। यहां पर आप देखें दैट से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है वो आपको मेन क्लॉज के बाद में दिया है। ये आपका मेन क्लॉज आगे आया हुआ है और दैट से शुरू होने वाला सेंटेंस बाद में आया। तो अब आपका ये नाउन क्लॉज होगा जो कि वर्ब के बाद आया है। जब यहां पर वर्ब सेड दिया है तो वर्ब के बाद जो आता है तो फिर ऐसे केस में उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मींस ही सेड दैट, उसने कहा कि। यहां पर जो भी दोस्तों कनेक्टर्स होते हैं इसमें नाउन क्लॉज के जो कनेक्टर्स होंगे वो सभी के सभी की का काम करते हैं। इसमें आपको नोट मैंने नीचे दिया हुआ है। नोट, नाउन क्लॉज सदैव हिंदी के की से शुरू होता है। हिंदी के की से शुरू होता है तो यहां पर ये की से शुरू होगा, यानी कि दैट की का काम करता है, दैट शुरू में लगा हुआ है। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वॉज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का था। सेकेंड सेंटेंस, आई नो दैट। आई नो, मैं जानता हूं कि। यहां की का फिर काम किया इसने। आई नो दैट, मैं जानता हूं कि। यू विल पास, आप पास हो जाओगे। यहां पर ये वाला आपका नाउन क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज के बाद यहां वर्ब के बाद एज ऑब्जेक्ट ये आया होगा, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहा जाएगा। सेंटेंस नंबर थर्ड, आई नो वाई। यहां पर WH वर्ड आया वाई, तो वाई यहां भी की का काम करेगा। ये दो काम करेगा। आई नो वाई ही इज एब्सेंट, मैं जानता हूं कि। अब दोस्तों चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये खुद अपने आप में एक कनेक्टर बन जाएगा, इसमें दैट का यूज आपको नहीं करना है। तो आई नो, मैं जानता हूं कि। अब जब WH वर्ड
कनेक्टर का काम करता है, तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सिंपल में लिखा जाएगा ही इज एब्सेंट। मैं जानता हूं कि वाई ही इज एब्सेंट, ये की का भी काम किया और क्यों का काम भी करेगा कि वह अनुपस्थित क्यों है। यहां आप देखें आई नो प्रिंसिपल क्लॉज है और वाई ही इज एब्सेंट ये नाउन क्लॉज और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहेंगे। अब थर्ड नंबर इसका यूज होगा, थर्ड फंक्शन होगा नाउन क्लॉज का ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। इसमें दोस्तों प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज काम करता है। सेंटेंस देखते हैं, यू शुड नॉट रिलाई ऑन व्हाट ही सेज, आपको भरोसा नहीं करना चाहिए ऑन व्हाट ही सेज, कि वह जो कहता है, वह जो कहता है उस पर, वह जो कहता है उस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। सेकेंड है लिसन टू, सुनो तो व्हाट द टीचर से, टीचर शिक्षक क्या कहते हैं, सुनो तो कि शिक्षक क्या कहते हैं। ये यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन आपको दिया है, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन क्लॉज लगा हुआ है, ये वर्ड से लेकर आपका नाउन क्लॉज है और प्रीपोजिशन के बाद में लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन कहलाएगा। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज आया हुआ है। इसमें भी आप देखें ऑन के बाद आपका नाउन क्लॉज दिया है, तो ऑन प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है, तो ये आपका प्रीपोजिशन क्या एज एन प्रीपोजिशन यहां पर ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। सेंटेंस नंबर 4, कंप्लीमेंट टू द वर्ब, वर्ब के पूरक के रूप में यहां बात की जा रही, क्रिया के पूरक के रूप में जब नाउन क्लॉज आता है तो आपको देखना है कि यहां पर दैट शी विल कम सून, ये आपका नाउन क्लॉज है और आया क्या इट सीम्स, इट सीम्स मीन्स ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है कि शी विल कम सून, तो ये जो सेंटेंस है वो इस पर पूरक है, मेन क्लॉज पर पूरक है, तो इससे हमें पता लगता है कि इट सीम्स दैट शी विल कम सून, कि वह जल्दी वापस आएगी। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, द फैक्ट इज दैट, तथ्य है कि शी हैड डिसीव्ड मी, वह मुझे धोखा, उसने मुझे धोखा दिया है, यह तथ्य है कि उसने मुझे धोखा दिया है। अब फिफ्थ इसका होगा, फिफ्थ फंक्शन ऑब्जेक्ट टू द जिरंड। अब दोस्तों पहले जिरंड क्या होता है ये भी क्लियर होना चाहिए, तो जिरंड को आप समझ ले, जब किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है वो एज ए जिरंड का काम करता है, तो वहां पे जिरंड होगा। देखते हैं, ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, ये आपका जिरंड है। यहाँ पर अब्यूज एक वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा दिया गया है और ये काम फिर करेगा करने का। यहाँ पर ही इज इन द हैबिट ऑफ, तो यहाँ पर हैबिट ऑफ अब्यूजिंग मीन्स उसे गाली देने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, उसे गाली देने की आदत है। व्हेनेवर कम्स बिफोर हिम, उसके पहले जो भी आता है, उसके सामने जो भी आता है उसे गाली देने की आदत है। सेकेंड, ही हैड्स ऑफ टेलिंग अ लाई, वह यहां पर ऑफ टेलिंग अ लाई, उसे झूठ बोलने की आदत, वह झूठ बोलने से हैट्स नफरत करता है, घृणा करता है। ही हैट्स ऑफ टेलिंग अ लाई। 6 नंबर, यहां पर दोस्तों आपने देखा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया गया, तो एज ए जिरंड ये आया हुआ है। अब 6 नंबर होगा केस ऑफ अपोजिशन विथ नाउन, प्रोनाउन और इट। तो केस ऑफ अपोजिशन विथ नाउन, प्रोनाउन और इट में देखते हैं हम द न्यूज दैट। अब यहां आप देखेंगे दैट से शुरू होगा सेंटेंस, ये क्या है एज ए नाउन आया होगा, नाउन क्लॉज होगा ये। दैट शी डाइज इज रॉन्ग,
और द न्यूज, ये आपका मेंट द न्यूज दैट सी डाई, खबर की वह मरती है, इज रॉन्ग। यहाँ पर केस ऑफ अपोजिशन का काम कर रहा है, ये इज रॉन्ग गलत है, ठीक। और द न्यूज ये नाउन क्लॉज के पहले आ गया द न्यूज, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है। अब देखते हैं हम, इट वॉज क्लियर दैट, यह स्पष्ट था कि ही वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के रूप में, और पार्टिसिपल मीन्स होगा दोस्तों वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ही केम टू मी थिंकिंग दैट, यहां पर नाउन क्लॉज के पहले पार्टिसिपल आएगा, यानी कि जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है नाउन क्लॉज के पहले, तो वो पार्टिसिपल का काम करेगा। और इसका जो मीन्स होगा, ही केम टू मी थिंकिंग, यानी सोचते हुए, थिंकिंग सोचते हुए, ही केम टू मी वह मेरे पास सोचते हुए आया कि आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। वह मेरे पास सोचते हुए आया कि मैं उसकी मदद करूंगा। तो ही केम टू मी थिंकिंग दैट आई वुड हेल्प हिम। सेकेंड सेंटेंस, ही वेंट अवे थिंकिंग, अगेन आ गया दोस्तों, ये आपका क्या है, थिंकिंग जो आया वो पार्टिसिपल, और इसके बाद दैट से जो शुरू हुआ सेंटेंस नाउन क्लॉज आ गया है। तो ही वेंट अवे थिंकिंग दैट आई वुड नॉट, सॉरी इट वुड नॉट रेन। ही वेंट अवे थिंकिंग, वह सोचते हुए गया कि इट वुड नॉट रेन, बारिश नहीं होगी। एट्थ नंबर, ऑब्जेक्ट टू इंफिनिटिव, इंफिनिटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में। इंफिनिटिव जब V1 के बिफोर में टू लगा दिया जाए तो वो इंफिनिटिव का काम करता है। तो यहाँ देखें टू से, ये एक इंफिनिटिव है, तो वर्ब के बाद सी वांट्स टू से, मीन्स यहाँ वर्ब है वांट्स, लेकिन बाद में टू से लगा है, मीन्स ये एक इंफिनिटिव है। तो वह कहना चाहती है, सी वांट्स टू से मीन्स वह कहना चाहती है दैट सी इज ऑनेस्ट, दैट सी इज ऑनेस्ट, ये आपका क्या है, एक नाउन क्लॉज आया और इसके पहले इंफिनिटिव लगा हुआ है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट टू इंफिनिटिव कहलाएगा। सी वांट्स टू से दैट, वह कहना चाहती है कि सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं इसका, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। यहां पर इंफिनिटिव क्या है, टू नो, और इसके बाद में हाउ ही फेल्ट, ये आपका इसमें क्या है, नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज के पहले इंफिनिटिव लगा हुआ है, आई वांट टू नो हाउ ही फेल्ट, मैं जानना चाहता हूं कि हाउ ही फेल्ट, वह फेल्ट कैसे हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ये फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज 8 फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब इसमें महत्वपूर्ण नोट आपको मैंने बता ही दिया है कि नाउन क्लॉज सदैव हिंदी के की से शुरू होता है। नाउन क्लॉज की शुरुआत हिंदी के की से होती है, जो दैट से या फिर WH वर्ड से शुरू होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और दोस्तों इसके आगे पुराने पार्ट्स को देखने के लिए आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद अब कल का जो मेरा टॉपिक होगा, नाउन क्लॉज एज एडजेक्टिव, यहाँ पर अब हम इसका एडजेक्टिव पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।